पंजाब किंग्स इस साल की बेस्ट आईपीएल टीम बन सकती है। देखो हर साल जितना गंद ये लोग ऑक्शन में मचाते हैं, उसके बाद अगर प्रीति जिंटा आके मुझे खुद पैसे भी देना, तब भी मैं इनके लिए वीडियो ना बनाऊं। लेकिन इस बार जैसी टीम बनाने का इनको मौका मिल रहा है, जैसा पैसा इनके पास है, मैं मजबूर हो गया हूं वीडियो बनाने पे। लाइक दे कैन एक्चुअली चेंज हिस्ट्री फॉरएवर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे कैन कम 5th इन द लीग। नहीं भाई, टॉप 4 वाली टीम बनाएंगे पंजाब के लिए इस वीडियो में, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे से प्लेयर से होगी। Like not छोटा player but a very big player but very ऋषभ पंत। जितना पैसा इनके पास है, ऋषभ पंत को यही लोग अफोर्ड कर सकते हैं पूरी तरीके से। और अगर इन्होंने बना लिया डिसीजन ऋषभ पंत को अपनी टीम में लाने का, तो इनको कोई आउटबिड नहीं कर पाएगा, इतना तो श्योर है। अनलेस दिल्ली आरटीएम यूज करती है, जो कि आई डोंट थिंक वो लोग करेंगे। तो ऋषभ पंत जो इस आईपीएल ऑक्शन में पोटेंशियली द हाईएस्ट पेड प्लेयर बन सकता है, वो आई प्रेडिक्ट पंजाब किंग्स में आ सकता है। जिस दिन बंदा पर्थ में बैठ के बीजीटी का पहला टेस्ट खेल रहा होगा और स्टार्क को रिवर्स स्वीप मार रहा होगा, उस समय शायद इसके अकाउंट में 20 से 30 करोड़ आराम से बढ़ जाए। बाय द वे, बीजीटी से रिलेटेड जो वीडियो है वो मेंबर्स ओनली के लिए लाइव हो चुकी है, तो जाके मेंबरशिप लेके देख सकते हो उस वीडियो को। अब तुम खुद सोचो ना, जिस साल पंजाब किंग्स ने अपना कोच रिकी पॉन्टिंग को बनाया, उसी साल डीसी ने अपने स्टार प्लेयर और कैप्टन ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया। मुझे लगता है पंत ना सीएसके जाएगा, ना लखनऊ जाएगा, ना आरसीबी जाएगा, पंत पंजाब आएगा। अब देखो, अगर केएल राहुल आरसीबी जा रहे हैं, जो कि मैं अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो भाई एलएसजी एक ऐसी टीम है जो पंत को शायद अफोर्ड कर पाए। लेकिन पंजाब से तुम ग्राउंड पे जितना मर्जी जीत लो, चाहे तुम 3 साल पहले ही क्यों ना डेब्यू किए हो एज अ टीम, ऑक्शन टेबल पे तुम पंजाब से नहीं जीत सकते। अब इनके डेलुलू और हद पार अमीर ओनर्स चाहे तो एकदम क्रेजी टीम बना सकते हैं, जिसमें बटलर और पंत ओपनिंग कर रहे होंगे, श्रेयस अय्यर और विल जैक्स का मिडिल ऑर्डर होगा, और बोल्ट, शमी और सिराज पेस अटैक संभाल रहे होंगे। लेकिन वो भी करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सेंसिबली और रियलिस्टिक रह के टीम बनाते हैं। अभी के लिए इन्होंने सिर्फ 2 रिटेंशंस करे हैं, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह। तो मतलब पूरी टीम बनानी है। अर्शदीप सिंह, जो कि इस समय T20 इंटरनेशनल में बुमराह को भी पीछे छोड़ चुके हैं, उसको भी इन्होंने लेट गो कर दिया। और जैसे अभी अर्शदीप ने इंस्टाग्राम से सारी पंजाब रिलेटेड पोस्ट हटाई है, मुझे नहीं लगता ये लोग उसको वापस लाने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता अर्शदीप यहाँ पे वापस आना चाहेगा। वो किस टीम में जाएगा, उसके लिए मेरा टेलीग्राम और मेरा सेकंड इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर सकते हो, क्रिकेट विद पाहुल, क्योंकि वो प्रेडिक्शन मैं वहां पे कर दूंगा। एंड मेरा ये भी एक रीजन था पंजाब को कवर करने का, क्योंकि भाई इट्स सो एक्साइटिंग। 110 करोड़ है इनके पास, इनकी टीम भाई मतलब बनाने में मजा ही आ जाएगा। क्योंकि यही तो आईपीएल ऑक्शन का फन है ना भाई। मतलब मैं इस टीम का फैन भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इस टीम को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग काफी पोटेंशियली अच्छी टीम बना सकते हैं। और मेरी मैस्कुलिन अर्ज मुझे बोल रही है कि अगर तू उस टेबल पे बैठा होता ना भाई, तो तू फाड़ देता। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, इवन इफ तुम अगर आरसीबी, एमआई, सीएसके या किसी और टीम के फैन हो। तो होते हैं क्या और टीम के फैंस? सॉरी केकेआर फैन, सॉरी नहीं होते। अब इनके पास है टोटल 4 आरटीएम, 110.5 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 17-18 प्लेयर्स टू गेट, जिसमें से 9 प्लेयर्स तो तुम्हें मेन टीम में ही चाहिए। ओ सॉरी, 8 प्लेयर्स, क्योंकि एक पोजीशन तो मैं ऋषभ पंत को दे ही रहा हूं। देखो, पंत अगर पंजाब में नहीं आता तो इस वीडियो को बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी सेंटर पॉइंट रख के नंबर 3 पे स्लॉट इन कर रहा हूं। देखो, हमारा बेस्ट टेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड कप विनर है, कीपिंग भी कर लेता है और T20s में कहीं पे भी खेल सकता है, लीडरशिप का एक्सपीरियंस लेके आएगा, कोच रिकी पॉन्टिंग के साथ पहले काम कर चुका है, ओनर प्रीति जिंटा के साथ एक एड भी कर चुका है। बंदा एकदम हेवी ड्राइवर है, पंजाब की पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत सूट करता है, दिल्ली से ही बिलोंग करता है, आसपास ही है, और टीम को ब्रांड वैल्यू लाके दे रहा है। इसके आने से शायद पंजाब किंग्स को लोग सीरियसली लेने लगे। अब एक रैंडम फैक्ट जो मैंने तुम लोग के कमेंट में पढ़ा था, कि अगर पंजाब अपने बजट में से 27.5 करोड़ भी निकाल दे, तो भी वो सारी टीमों से फिर भी ज्यादा अमीर होंगी। तो मैं कहता हूं, अगर पंत इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला है, तो 25.5 करोड़ दे देते हैं उसको। ये देके साइड करें तो भी 85 करोड़ बच रहे हैं, जिसमें से 25 करोड़ हम बेंच के लिए भी अगर साइड कर दे, तो भी हमारे पास 60 करोड़ है टू फिल इन 8 पोजीशंस। ओपनिंग में प्रभसिमरन है, जो एक और बैकअप कीपर है, नंबर 3 पे पंत है और शशांक सिंह है। अब बनाते हैं टीम। 4 ओवरसीज प्लेयर्स तो चाहिए टीम में, एक तगड़ा ओपनर, एक नंबर 4 बैट्समैन, एक अच्छा फॉरेन पेसर और एक फिनिशर स्लैश फॉरेन पेसर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। और बचे 4 इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो एक बैट्समैन तो चाहिए होगा, 2 पेसर्स चाहिए होंगे और एक स्पिनर भी चाहिए। और पेसर ऐसे लेवल का हो कि अर्शदीप सिंह को रिप्लेस करना है, अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो। प्रेफर तो मैं करता अर्शदीप वापस आ जाए, बट अभी मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अब पॉन्टिंग है, ओपनिंग स्लॉट है, प्रभसिमरन के साथ कौन बैटिंग करेगा? दिल्ली कैपिटल से उठाओ जेक फ्रेजर मैकगर्क, डाल दो इस टीम में। देखो, देयर इज अ रीजन आई थिंक दिल्ली ने उसको रिटेन नहीं करा, क्योंकि वो रिटेन होना ही नहीं चाहता। उसको पॉन्टिंग के अंडर ही खेलना है पंजाब के साथ। अब 5-6 करोड़ मैक्स में आ जाना चाहिए आराम से। खैर, इनके में क्या ही बजट डिस्कस कर रहा हूं, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट मुंबई वाली वीडियो में था, वो भी डाल चुका हूं, देख लो जाके। अभी देखो, टॉप 3 सॉर्ट हो गए हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। पहले स्पिन की बात कर लेते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज टू ब्रिंग राहुल चहर बैक। रिटेन करते तो भाई 13-14 करोड़ देने पड़ जाते, इसीलिए उन्होंने शायद रिलीज करा ताकि आरटीएम से वापस ले आए। और इनके पास 4 आरटीएम पड़े, वेस्ट थोड़ी करने हैं, तो 7 करोड़ से नीचे नीचे में राहुल चहर को ला सकते हैं, ले आओ। वैसे देखा जाए तो ला तो ये चहल को भी सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम चहल ऑक्शन में था तो डीसी ने बिड करी थी चहल के लिए, जो कि रिकी पॉन्टिंग के अंडर थी तब, तो हो सकता है। बट अभी मैंने उसको आरसीबी की वीडियो में डाला था, वो भी जाके देख सकते हो, इसलिए मैं राहुल चहर को ही कंसिडर करूंगा। अब लगे
लगे हाथ एक और आरटीएम का इस्तेमाल करो एंड ब्रिंग बैक आशुतोष शर्मा। आधी बैटिंग था भाई वो तुम्हारी लास्ट ईयर, अदर हाफ फॉर शशांक सिंह। यंग है, पावर हिटर है, एकदम फ्लोटर की तरह खेलता है, उसको स्लॉट इन करो नंबर 6 पे। 30 लाख का प्लेयर है, मैं कहता हूं मैक्सिमम 2 से 3 करोड़ भी देने पड़ जाए तो भी भाई बहुत है और वर्थ इट होंगे। अब फिनिशिंग में इसका साथ देने के लिए एक प्लेयर 7 नंबर पे होना चाहिए। अगर इंडियन वॉशिंगटन सुंदर के लिए ट्राई करते हैं तो भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन है, स्पिन भी दे देता है, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल होगा लाना। लेकिन तो तुम वापस सैम करन को भी आ सकते हो, आरटीएम लगा लो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोच इंग्लैंड प्लेयर क्यों लेके आए? तो भाई जो अपना इतना बड़ा पर्स भरा पड़ा है उसको खाली करो, उसमें से 14-15 करोड़ निकालो और स्टोइनिस को दे दो। वर्थ इट है भाई, एक रुपया वर्थ इट है इसके साथ। ये तुम्हें 2 से 3 मैच तो आराम से चला के दे देगा, कभी बैटिंग से तो कभी बॉलिंग से, और पहले डीसी की टीम का पार्ट भी रह चुका है। इनफैक्ट आई थिंक पॉन्टिंग थोड़ा बहुत ऑब्सेस्ड है भाई ऑलराउंडर से। मिचेल मार्श को भी वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था लास्ट टाइम खिलाने की, तो मार्कस स्टोइनिस के लिए तो वो पक्का बिड करेगा। अब आई नो ऑक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है इसमें से, लेकिन क्योंकि इतना पैसा है इसीलिए देख के मैं बहुत अच्छे प्लेयर्स डालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो का थीम भी तो फिर वैसे ही रखा था कि पंजाब की एकदम ड्रीम टीम बनानी है। तो थोड़ा बॉलिंग पे आ जाते हैं, और अगर अपने पास 2 इंडियन पेसर्स की जरूरत पड़ रही है, अर्शदीप नहीं आ रहा है, तो भाई व्हाई नॉट ब्रिंग एन एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर बैक टू पंजाब किंग्स जो पंजाब से खेल चुका है। यस आई मीन मोहम्मद शमी। मैं कहता हूं मैक्सिमम 10 करोड़ तक में आ जाएगा, ले आओ भाई। वो बंदे ने वैसे इंटरव्यू में बोल दिया उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जहां जाता है वो विकेट लेता है, उसको टीम से लेना देना ही नहीं है, उसको जहां डालोगे वो स्लॉट इन करके तुम्हारे लिए अच्छी विकेट्स निकाल के दे देगा। अब शमी का साथ देने के लिए एक और इंडियन पेसर चाहिए, और प्रेफरेबली थोड़ा यंग होगा तो शमी के अंडर ग्रूम भी हो जाएगा। इसको देते हैं 7 से 8 करोड़ का बजट। ऑप्शंस है हमारे पास, आवेश खान है, यश ठाकुर टाइप प्लेयर है, नटराजन भी अच्छा है, लेकिन ब्रिंग बैक अनदर डीसी का प्लेयर खलील अहमद। पंत और पॉन्टिंग दोनों के साथ खेल चुका है, अभी यंग है, इंडियन टीम में भी धीरे धीरे एंट्री मार रहा है, तो काफी ज्यादा अच्छा बाय हो सकता है ये। नाउ अभी तक ये पेस अटैक तुम्हें 9 on 10 लग रहा था, इसको 11 on 10 बनाने वाला हूं मैं। आरटीएम तो पड़े हैं, चाहे तो तुम रबाड़ा के लिए भी वापस जा सकते हो जो फॉरेन स्लॉट फिल करना है, बट अगर इतना ओवरऑल मार ही रहे हो तो भाई व्हाई नॉट ब्रिंग इन अ फ्रेश पेसर। इतना फ्रेश कि अभी अभी आईपीएल का हाईएस्ट प्लेयर बन के आया है, अभी अभी आईपीएल ट्रॉफी जीत के आया है, और अभी शायद इंडिया की बीजीटी में लगा भी रहा होगा थोड़ी सी। यस आई एम टॉकिंग अबाउट मिचेल स्टार्क टू पंजाब किंग्स। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, और पंजाब है तो भाई कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। चमकती चीज देख के वो वैसे ही उसके पीछे भागते हैं। तुम देखना भाई, वो वहां पे बीजीटी में एक आध विकेट एक्स्ट्रा ले लेगा, उसके 4-5 करोड़ बढ़ा देंगे लोग। अगेन इस बार उतने पैसे नहीं मिलेंगे, 10 से 12 करोड़ में आ जाना चाहिए, या 12 से 14 में भी आ जाए, या 14 से 16 में भी आ जाए, 16 से 18, 20 कितने में भी आ जाए, ये लोग ले लेंगे उसको। अब इमेजिन दिस बॉलिंग लाइनअप भाई, खलील अहमद, मोहम्मद शमी और मिचेल स्टार्क। ऑपोजिशन इज कुक्ड। देखो मैं अपनी तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये लोग अपने आधे ज्यादा पैसे मार्को एंसन पे वेस्ट कर देंगे। जैसे उसने अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में थोड़े बहुत रन बना दिए, विकेट भी निकाल लिए, इकोनॉमी ठीक ठाक थी, ये लोग उस पे 20 करोड़ देने वाले हैं भाई। आई जस्ट होप थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करे ये लोग, एकदम पागल ना हो जाए एक प्लेयर के पीछे। मार्को एंसन अच्छा है, ला सकते हो, बट स्टिल मिचेल स्टार्क नहीं है भाई वो। मिचेल स्टार्क ने फाइनल जिताने में केकेआर को सबसे ज्यादा मदद करी यार। एक चीज मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रेकमेंड करूंगा, बट फॉर बैकअप पेसर्स एंड फॉर समबडी जो खलील को भी रिप्लेस कर पाए कभी, या शमी को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि शमी का इंजरी स्केयर भी होता है, आई थिंक दे शुड यूज आरटीएम ऑन हर्षल पटेल। इवन दो आई थिंक हर्षल पटेल के लिए और टीम्स भी जाना चाहेगी, बट पंजाब के लिए वो डिसेंट खेला था यार लास्ट ईयर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था आईपीएल का। बट हो सकता है फॉर अ बेंच प्लेयर वो काफी ज्यादा महंगा है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खैर अब सारे स्लॉट्स फिल हो गए हैं, एक स्लॉट अभी भी बाकी है, नंबर 4 का स्पॉट। एंड क्योंकि मुझे लगता है टॉप 3 काफी यंग, काफी डायनामिक प्लेयर्स है, तो एक बंदा होना चाहिए यार जो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करे, एक्सपीरियंस लेके आए, लेकिन जरूरत आने पे फोड़ भी दे। लिविंगस्टोन मिलेगा, 10-12 करोड़ लग जाएंगे, आरटीएम लगाना पड़ेगा, और इंग्लिश प्लेयर भी है यार, रिकी पॉन्टिंग कोच, नॉट अ गुड आइडिया। रूमर्स आ रहे हैं दे कैन ब्रिंग स्टीवन स्मिथ, क्योंकि उसने रजिस्टर करा है इस आईपीएल के लिए, कमेंट्री नहीं कर रहा वो, बट मुझे लगता है वो आ तो जाएगा, बेस प्राइस में आ जाएगा, लेकिन उसको एकदम फर्स्ट टीम में मत डालो भाई, उसको तुम बेंच पे रख दो। मैं कहता हूं बेंच वाले बजट में से 2-3 करोड़ और निकालो, और अपनी पंजाब किंग्स जो ऑस्ट्रेलियन किंग्स बन चुकी है उसको फुल्ली कंप्लीट कर दो ना, एक और ऑस्ट्रेलियन डाल के। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो एक्सपीरियंस है, पहले भी पंजाब से खेल चुका है, टाइम आने पे रन भी मारता है, प्रीति जिंटा को भी पसंद है, और फेल भी हो चुका है, लेकिन इस बार आके अपनी स्टोरी कंप्लीट कर सकता है। दैट इज सॉरी आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल। मुझे लगता है ये लोग विल जैक्स के लिए बिड करेंगे, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बताया था विल जैक्स आरसीबी नहीं जाने देगी, वो आरटीएम लगाएगी, बट मैक्सवेल पे नहीं यूज करेगी, तो मैक्सवेल ये लोग लेके आ सकते हैं। डेविड मिलर भी वैसे अच्छा ऑप्शन है,
बट नहीं भाई, मेरे को मैक्सवेल चाहिए, अब मेरा मन बन गया। बजाय कि किसी नई फ्रेंचाइज में जाके मैक्सवेल अपना नाम और अपने रिकॉर्ड्स खराब करे, क्यों ना पंजाब में वापस आए यार। अब बाकी बैकअप्स में इनको इंपैक्ट प्लेयर्स के लिए आई थिंक अथर्व तायडे को वापस लेके आना चाहिए, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था इनके लिए। देन एक आध फॉरेन ऑलराउंडर डाल दो, सिकंदर रजा या मोइन अली आ जाए। एक और फॉरेन पेसर जो स्टार्क को रिप्लेस कर सके, स्पेंसर जॉनसन अच्छा ऑप्शन है। एंड इंडियन पेसर्स में यू कैन पुट इन शिवम मावी। अब जेक फ्रेजर मैकगर्क थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी थोड़ा नया है, तो आई थिंक एक और बंदा चाहिए बेंच पे जो उसकी जगह आके कभी कभी खेल सके। तो यहाँ पे मैं नहीं सोच रहा भाई, तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा बंदा परफेक्ट हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए एज अ बैकअप ओपनर। तो मेरी पंजाब की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिख रही है जहां प्रभ सिमरन ओपन कर रहा है जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ, पंत नंबर 3 पे आ रहा है कैप्टेंसी और विकेट कीपिंग संभालने। 4 पे यू हैव ग्लेन मैक्सवेल, 5 पे शशांक सिंह इनकी रिटेंशन, 6 पे आशुतोष, 7 पे मार्कस टॉयनिस, 8 पे स्टार्क, 9 पे शमी, 10 पे खलील एंड 11 पे राहुल चहर। तो ये है मेरी फाइनल पंजाब किंग्स की बेंच और प्लेइंग 11। अब तुम लोग इसको रेट कर देना आउट ऑफ 10 ऑब्वियसली। एंड तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन खुला है भाई, बना दो अपनी प्लेइंग 11 पंजाब के लिए, बहुत पैसा है इन पे, कोई भी ड्रीम टीम सजेस्ट कर सकते हो भाई। श्रेयस अय्यर डालो, जॉस बटलर डालो, केएल राहुल मत डाल देना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अश्विन भी मत डाल देना, बट हाँ कुछ प्लेयर्स तो डाल सकते हो एकदम क्रेजी, तो डाल के बना के कमेंट कर देना मुझे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ऑल्सो गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 24 नवंबर जो कि पहला दिन है हमारी आईपीएल ऑक्शन का, उस दिन मैं लाइव आने वाला हूं अपने इस चैनल पे, तो याद से मुझे उस दिन ज्वाइन कर लेना, साथ में बैठ के ऑक्शन देखेंगे। 55,25,000 एक बार, 55,25,000 दो बार, 55,50,000 जी। क्या बात है पंजाब दे पुत्र, 55,50,000, 55,50,000 एक बार, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे 56 लाख।